नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संविदा नर्स भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए और आपको क्या क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, क्या क्या आवेदन शुल्क लगेगा इसका आपको, और उम्र के अंदर कितनी छूट दी गई है आपको। तो हम पूरी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहे। और यदि चैनल पर पहली बार है और इसी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अब मैं बात करता हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो संविदा नर्स भर्ती है, इसके अंदर टोटल 1588 पद है, जिसमें से आप गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1400 है और अनुसूचित क्षेत्र के 188 पद है, और जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसमें आप किस प्रकार से यदि खुद ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन की आपको प्रक्रिया दी गई है, तो आप ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पढ़कर आप इसमें ऑनलाइन खुद कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे आपको अपने आप मिलता रहे। अब मैं बात करता हूं आवेदन पर एवं परीक्षा शुल्क। यदि आवेदन शुल्क की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको एक बार पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर के निर्धारण आपको मतलब एक बार लॉगिन आपको करना होगा अपने SSO ID पर जाकर के, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको करना होगा। और इसके लिए आपको जो फीस बताई गई है, यदि आप सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो आपसे 600 रुपये लिए जाएंगे। और यदि राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जनजाति के आवेदक है और अनुसूचित जाति के हैं तो आपसे 400 रुपये लिए जाएंगे, और आप दिव्यांग है तो आपसे 400 रुपये लिए जाएंगे, नहीं तो 600 रुपये है इसके अंदर फीस। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इसके अंदर देखो, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की यदि कोई अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाए तो उसके लिए जो परीक्षा शुल्क है निर्धारित है। ऐसे आवेदकों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर आप देखो सामान्य पद देख सकते हो कि टोटल 1400 पद है, जिसमें सामान्य 254 है और इसमें महिलाओं के सामान्य महिला के 204 पद है, इस बात का ध्यान। इसमें विधवा वगैरह आप अपने पद देख सकते हो। पद का विवरण मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आप पद का विवरण देख सकते हो। और बाकी में और इसके अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है इसके अंदर 188 पद है जो इस प्रकार है, जिसके अंदर 36 आवरण आरक्षण है वही। अब और मैं इसकी नेक्स्ट बात करता हूं कि इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने जाति प्रमाण पत्र है आपके पास में वो 2015 का फॉर्मेट है, उसके आधार पर होना चाहिए। यदि वो आपके फॉर्मेट पास में नहीं है तो वो जल्द से जल्द बना ले जाति प्रमाण पत्र इसके लिए। अब मैं बात करता हूँ यदि आप उत्कर्ष खिलाड़ी है तो उसके लिए आपको इसमें छूट दी गई है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हो यदि आप किसी में है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए थी, वो आप इसमें वेतन की बात करें तो 18,900 रुपये इसमें वेतन होगा। और यदि मैं पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात करूँ तो इसमें आपके GNM कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके कोई भी समान है, कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने इसका कोर्स किया हुआ हो तो भी इसमें चलेगा, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपने और रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, और यदि आपका इसके साथ देखो ये जरूरी है GNM और आपका नर्सिंग कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए या आपने की होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता आवेदक की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी तो ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने यदि योग्यता पूरी कर ली है आवेदन की अंतिम तिथि से तो ही मान्य होगी। और इसके अन्य शर्त के अंदर आप पढ़ सकते हो कि अन्य शर्त के अंदर जो भी है इसमें आता है, मैं मेन आपको बात बता रहा हूँ इसमें। अब राष्ट्रीयता इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि भारत का वगैरह, नेपाल का, भूटान का। आयु की बात करें तो आयु है 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर चुके होंगे, और 40 वर्ष का आप नहीं हुए होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 40 वर्ष से अधिक वाले नहीं। और यदि आगे मैं बात करें परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की बात करें तो 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट है और 8 अगस्त 2023 तक ये चलेंगे फॉर्म। तो आप 8 अगस्त से पहले ये फॉर्म भरने की आप कोशिश कर लेंगे, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सर प्रवेश पत्र है आपके मोबाइल नंबर पर सूचना इसकी भेज दी जाएगी, और इसके बाद में नियुक्ति की योग्यताएं आपको बताई गई है यहाँ पर। और आवेदन कैसे कर सकते हो, तो आवेदन करने के लिए आप ये पूरा पढ़ लेना कि आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बढ़िया भर्ती आई है आपकी बार यहाँ पर, और इसके अंदर आपको पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि आप किस प्रकार से आपके फोटो की साइज होनी चाहिए, आप हस्ताक्षर अपलोड करते हैं तो किस प्रकार से हस्ताक्षर की साइज होनी चाहिए। आपको कोई सेल्फी वाला फोटो वगैरह नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना, तो सेल्फी वाला फोटो ना लगाए।
इसके अंदर आप स्टूडियो में जा कर के जो नॉर्मल फोटो होता है वो खिंचवाए, इसके बाद ही लगाए। ठीक है, ऐसे नहीं स्टाइल मार रहे हो तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान। और जाति प्रमाण पत्र का इसमें विशेष बात का ध्यान रखें कि आप जाति प्रमाण पत्र है 2015 के फॉर्मेट के अनुसार चलेगा, बाकी वाला आपका रद्द कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूं, तो पाठ्यक्रम में देखो परीक्षा ऑफलाइन होगी और परीक्षा का पेपर है वो 90 मिनट का होगा टोटल, और बहुविकल्पी टाइप का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपका 1/4 अंक। ठीक है, और पाठ्यक्रम आप देख सकते हो कि प्रश्नों की संभावित संख्या 55 रहेगी। इससे अंदर आप देख सकते हो पूरा जो भी है कि क्लासिक फूड है, बैलेंस डाइट है वगैरह, थेरेपी डाइट एंड विटामिन है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, द सेल है, टिश्यू है, कहने मतलब बायोलॉजी का सिलेबस लगभग इसमें पूर्ण आ जाएगा आपके। और इसके अलावा आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम है, राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान है जिसके अंदर भूगोल शामिल है, इतिहास है, परंपरा, विरासत, स्थापत्य कला, इसके अंदर आपको पूरा पढ़ना है, मतलब भाषा साहित्य वगैरह पूरा, कोई टॉपिक इसमें फिक्स नहीं दिए गए हैं। और मैं बात कर देता हूं कि समसामयिक घटनाएं आएगी, आपके राज्य का भी आएगा, आपके देश का भी आएगा और आपके अंतर्राष्ट्रीय का भी आएगा, और कंप्यूटर से संबंधित विषय वस्तु के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी सामान्य क्या से प्रश्न है वो आपके 15 आएंगे, टोटल 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस बात का आप पूर्ण ध्यान रखें। तो इसी प्रकार की न्यूज अपडेट जानने के लिए प्लीज वीके साइंस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।